चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। जा सुनिए उसमें हम सब लोग हैं, आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो कपूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी, मतवाला, भोला, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर, सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे अगर राजनेता विफल हो जाए, अगर राजनीतिक दल अपनी सीमाओं को और अपनी मर्यादाओं को न समझे, और अगर सिद्धांत के ऊपर सत्ता का संघर्ष हावी हो जाए, कहा गया कि ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान नहीं मिथ्याभिमान की लड़ाई है। सत्ता का संघर्ष है, खुला संघर्ष। आप कहेंगे कि सत्ता के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मैं मानता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए सत्ता से बाहर रहना ये बहुत कठिन काम है, बहुत। हमारी छोड़ दीजिए, हम तो 40 साल से यही धंधा करते रहे हैं, मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदतें बिगड़ी हुई है, सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आपने उन्हें शामिल नहीं किया शासन के स्तर पर। अच्छा बताइए, कौन ओमपुरी है? कहानी सब गंवा रहा,
दारू की बोतल है सुना कि कौन सब फिल्मी कलाकार सब क्या सब हम लोग को पढ़ा रहा, हम लोग को देश को पढ़ा रहा, फिल्मी कलाकार। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये कलाकार सब कौन, विशाखा पिचासा, कौन कौन कलाकार सब है बम्बई में बैठा हुआ, बम्बई में आज भी ये आज भी ये सब क्या बना के रखा है। और छोड़िए ना, मनोज तिवारी को तो आप लोग अपना पार्टी में रखा था, मोबाइल पार्टी में। इसलिए फिर देखिए, ये बात सुना ना भाई, 15 लाख सुनता है। ये कुछ भी आप किया, कोई भी चीज आप लोग बोले, हम लोग देखिए अन्ना जी का अनशन नहीं तोड़ने देगा सब। अरे जो साधु बाबा लोग, गोस्वामी लोग हैं, आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ। और ये हमारे खुराना जी और हमारी बहन ए सुषमा जी, क्या हालत है सुषमा जी का। आपने कह दिया लीडर अपोजिशन खाली एक खुराना जी। अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर हो रहा है उस महिला का, ये व्यवहार है आपका। इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते तो देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए इन लोगों को छुट्टी करते हैं। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी।